स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल करके, जो आप सभी सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लास 10th 12th के वो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं 2021 में, बहुत अच्छा अपडेट आ रहा है गाइज। जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा ही चीज़ें निकल करके आ रही हैं, इसीलिए बहुत अर्ली मॉर्निंग में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ऐसा कुछ हो रहा है जो आप सभी बच्चे डिमांड कर रहे थे। पहला अपडेट ये है कि जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के बल्कि आईसीएसई बोर्ड के भी, अब वो कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हो गए हैं कि बोर्ड एग्जाम लेना अभी इन कंडीशंस में संभव नहीं होता हुआ दिख रहा है। मतलब मामला ये नहीं है कि एग्जाम सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड ले नहीं सकता, ले सकता है, लेकिन उसका आउटकम से, रिजल्ट से सब लोग डर रहे हैं, सब लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूलों का भी नाम खराब होगा और एक बार रिजल्ट निकल जाने के बाद में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अ गोल्डन चांस फॉर ऑल द IIT JEE aspirants. Guys, Unacademy has launched Unacademy Combat, the most competitive gamified battle for IIT JEE students. Guys, ये है इंडिया का सबसे बड़ा फोर्टनाइटली कंपटीशन IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे बेस्ट क्वेश्चंस बाय बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। गाइज, अगर आप देखना चाहते हो कि दूसरों की तुलना में आप कहां रैंक करते हो, तो लाइव लीडर बोर्ड के साथ में आप ये लाइव देख सकते हैं। नो वेयर यू स्टैंड अमंगस्ट ऑल अदर कंटेस्टेंट्स। ना सिर्फ इतना ही गाइज, आप सभी जीत सकते हैं एक्साइटिंग अमेजिंग वॉचर्स। सेकंड कॉन्टेस्ट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन November 22nd at 11 AM. So enroll now and the code is in description. So guys, don't miss the chance. तो प्रिकॉशन रखना, खास तौर पे जब एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दे दी है कि भाई आप अभी एग्जाम अगर कंडक्ट करते हैं तो रिजल्ट बहुत खराब आएगा, और ये सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स, स्कूल वाले सब मान रहे हैं। बिकॉज जो बच्चों से असाइनमेंट्स लिया गया था, जो प्रोजेक्ट वर्क रिसीव्ड हुआ, इंटरनल असेसमेंट जो किया गया, उसमें बच्चों के अटेंडेंस के आधार पर रिजल्ट बहुत गड़बड़ था। और जब ये रिपोर्ट भेजा गया सीबीएसई, तो सीबीएसई भी सोचने के लिए मजबूर हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पे बहुत ही गहराई से विचार कर रहा है। मैं आपको बता दूं गाइस, अब ये पक्की खबर होती हुई दिख रही है, ठीक है। हालांकि सीबीएसई अनएक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अब काफी कुछ निकल करके आएगा। बिकॉज यार, अभी कंडीशन ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन क्लासेस जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब क्लासेस बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस की संख्या है वो घटती जा रही है। नंबर ऑफ अटेंडेंस जो है बच्चों का वो घटते जा रहा है। अब सीबीएसई उसको रूल बनाए तो क्या बनाए, क्योंकि सीबीएसई का ही रूल है कि 70-75% अटेंडेंस होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। लेकिन अगर बच्चे ना बैठे तो आप करोगे क्या? अगर बच्चे नहीं ही बैठे हैं तो आप क्या कर सकते हो? क्योंकि आप एक बार में हजारों लाखों स्टूडेंट्स को डिसबार नहीं कर सकते एग्जाम देने से, ठीक है। और जहां तक बात है ऑनलाइन क्लासेस की, तो गार्जियंस तक इसमें सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि भाई बच्चे को कितना मोबाइल दें, गलत इफेक्ट जा रहा है, या मोबाइल अवेलेबल ही नहीं है, या नेट कनेक्टिविटी है ही नहीं, या बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इसमें मतलब गार्जियंस के पास में भी बोलने के लिए इतना कुछ है कि जो स्कूल्स हैं वो डिसबार नहीं कर पाएंगे। तो गाइज, ये पूरी तरह से कंफर्म खबर होती हुई दिख रही है कि भाई अब जो होगा वो 40 से 45 से आप मान के चलो 60 डेज, ऐसा खबर आ रहा है। अगर 60 नहीं तो 45 डेज तो पक्का है कि आपका एग्जाम टल सकता है। सीबीएसई भी और आईसीएसई बोर्ड एग्जाम दोनों का मैं बात कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा अपडेट है गाइज, काफी अच्छा कुछ हो रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि सीबीएसई अब कई सारे ऑप्शंस पे उतर आया है, ठीक है। सारे कड़ियों को अगर आप जोड़ोगे तो कुछ नया चीज निकल करके दिखता है। कैसे? सीबीएसई ने अभी कल ये किया कि उन्होंने साफ कर दिया कि भाई जब देख रहे हैं वो लोग कि 30% सिलेबस रिडक्शन हुआ, ठीक है, तो तब भी इफेक्ट ज्यादा कुछ निकलता हुआ नहीं दिखा। बच्चे तब भी परेशान है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की संख्या घटी। अब उनको लग रहा है कि नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है, तो आनन फानन में एक सर्कुलर निकाला गया, नोटिफिकेशन निकाला गया। सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं मिस्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने ये अनाउंस किया कि भाई जो क्वेश्चंस आएंगे क्लास 10 12 के बोर्ड एग्जाम 2021 के, वो क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। और स्पेशली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे वो बुक्स के अंदर में जो बॉक्स में जो रहते हैं, आपने देखा होगा हर लेसन के बॉक्स, हर लेसन के अंदर में बॉक्स के अंदर में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ पॉइंट्स रहते हैं, तो उससे
बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये कंफर्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाने के लिए ये भी कहा गया कि भाई अदर जो बुक्स है उससे उसका कोई आवश्यकता नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़ो काफी है। मतलब बच्चों को यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि यार आप कर जाओगे, ठीक है, लेकिन कर जाओगे, लेकिन बच्चे तो डरे हुए हैं बिकॉज ओके फाइन एनसीईआरटी बुक्स, ये सारे स्कूल्स मान रहे हैं, टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने अब इस बात को मानना शुरू कर दिया है कि भाई जब तक बच्चा एटलीस्ट बोर्ड वाले स्कूल वाले बोर्ड क्लासेस वाले बच्चे 10th और 12th वाले बच्चे अगर फिजिकली क्लास में नहीं अटेंड किए तो मुश्किल है रिजल्ट अच्छा देना। और अब मामला एक और अभी और बनता हुआ दिख रहा है कि कई स्टेट्स जहां जहां स्कूल्स खुल रहे हैं, जैसे कल हरियाणा में ही हुआ, तो वहां पे हो क्या रहा है, जैसे ही स्कूल खुलता नहीं है कि विद इन 10-15 दिन के अंदर अंदर या 5 दिन के अंदर अंदर जब कोविड टेस्ट किया जाता है बच्चों का, टीचरों का, तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे और टीचर्स पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जैसे कि कल हरियाणा के केस में हुआ। अब आनन फानन में उतने बच्चे, क्योंकि बच्चों को इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा होता है कोविड का, कोरोना का, तो बड़े कंफ्यूज हैं। कोई बोलते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, वही वाला मामला है कि कोई अपनी जिम्मेदारी लेता हुआ नहीं दिख रहा है ना, कि स्कूल्स भी ये प्रेशराइज नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ऐसा कीजिए। तो अब मरता क्या ना करता है में मामला ये है कि सबको पता है कि विंटर सीजन है और डॉक्टर्स कह चुके हैं, एक्सपर्ट्स कह चुके हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स, कि विंटर समय में चांसेस बढ़ेंगे केसेस बढ़ने के, पीक पे जा सकता है कोरोना। तो सबका ये हो रहा है कि यार तब तो एक ही ऑप्शन बचता है कि थोड़ा सा एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए और साथ ही साथ सिलेबस रिडक्शन और किया जाए। तो अगर आप सुनते हो कि 10% जो भी अगर रिड्यूस और हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है सिलेबस, तो ये कोई आश्चर्य की खबर नहीं होगी। और सबसे अच्छी खबर यह है गाइस कि सीबीएसई आपके एग्जाम्स को पोस्टपोन कर सकता है। आप कहीं भी उठा के देखो, नेट सर्च करके देख लो, सब जगह भी यही खबर है, हर न्यूज़ चैनल्स में ये बातें चल रही हैं। कल कई न्यूज़ चैनल्स ने यहां तक कहा कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों का या जान ज़्यादा ज़रूरी है। ये टैगलाइन था, बड़े बड़े अक्षरों में ये टैगलाइन था, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी या जान। तो मतलब सारे जो प्रेशर्स मिल रहे हैं वो काफ़ी कुछ अच्छा खबर ला सकते हैं। तो गाइज, लेकिन फिर वही बात जो हमारा चैनल हमेशा कहता है कि आप अपने प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रखना, आप अपना प्रिपरेशन लगे रहो। हम हर शाम लाइव आ रहे हैं आप सभी के लिए बच्चों, और अगर आप लोग नहीं आओगे तो फिर ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि आपके लिए हम लगातार नोट्स हम डाल रहे हैं, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लासेस अटेंड कीजिए, क्लासेस नहीं छोड़ो बेटा, ऑनलाइन क्लासेस है, आपके फ्यूचर का सवाल है। क्लास 10th और 12th के बाद ही में आपका ब्राइट फ्यूचर सामने निकल करके आता है। तो गाइज प्रॉमिस करो मुझसे आप सभी बच्चों कि आप लोग अपने मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ोगे। बाद बाकी जो लेटेस्ट होगा वो हम आपको बताएंगे और आपके सामने में निकल करके आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपको अपना मेहनत करना नहीं छोड़ना है। इसी प्रॉमिस के साथ में कि आप मुझे ये प्रॉमिस कर रहे हो और मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि हमने जो रखा है टारगेट कि हम 95+ मार्क्स स्कोर करवाएंगे आपको, वो हम जरूर करवाएंगे, लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो गाइज, अभी इस वीडियो में इतना, लेटेस्ट अपडेट के साथ में फिर हम हाजिर होंगे आप सभी के लिए। लेकिन तब तक के लिए बने रहो, पढ़ते रहो। पहली बार चैनल में आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि कोई भी लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस नहीं हो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।